सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगेन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अप्रेंटिसशिप है उसकी वैकेंसी फिर से आउट हुई है और इस बार आई है हमारी पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है, यानी कि पीएनबी से। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं, आखिर क्या नोटिफिकेशन है और कौन कौन एलिजिबल है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। 8 तारीख से इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो रहेगी 24 February। ठीक, जो इसका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। उसकी डेट स्पेसिफाइड अभी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही जल्द आउट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका होता है एक ऑनलाइन टेस्ट, जो कि मैंने बोला फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में टेंटेटिव डेट्स उन्होंने दी हैं। और अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो ऑनलाइन एग्जाम को, तो उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ये जो एलपीटी है, मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये दोनों एक साथ ही होता है। इसके लिए कोई अलग अलग डे शेड्यूल नहीं होता है। और रह गई बात ये लास्ट स्टेज यानी कि मेडिकल की, तो इसमें होता ये है बेसिकली कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा बहुत ही हाईटेक नहीं है। ठीक है, तो इसकी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपके लिए जो है ज़रूरी वो ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट है और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ऑफकोर्स आप सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहता है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, यानी कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, व्हाटएवर इट इज, बीबीए, बीसीए, आप एलिजिबल हो। ठीक, क्योंकि ग्रेजुएट हो। लेकिन आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप रनिंग में हो और आपने अप्लाई कर दिया, आप 5th सेमेस्टर में आपने अप्लाई कर दिया। नो, आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की भी एक कंडीशन होती है कि अभी तक तो जो भी नोटिफिकेशन थी उसमें 2021 था कि अगर तब तक उसके बाद हुई है तो आप एलिजिबल हो। इसी तरह इसमें भी एक डेट होगी डेफिनेटली। तो आप अगर बहुत पुराना ग्रेजुएशन है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक, इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो ऑफ कोर्स मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरीज को जिस हिसाब से मिलता है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। अब यहाँ पे स्टाइपेंड क्यों लिखा है मैंने, सैलरी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये हमारा है क्या, ये हमारा अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मतलब एक हिसाब से ट्रेनिंग समझ लीजिए। ठीक है, इस पे डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। शॉर्ट में बोले तो ये आपका टेम्परेरी थिंग है। ठीक है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी है। और इसका टोटल जो टर्म रहता है वो 1 ईयर का रहता है। ठीक है, ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक, अब जो भी ब्रांचेस, यानी कि आपने पेपर दिया, आप क्वालिफाई कर गए, तो अगर आपका सिटी, आपका ब्रांच जो है वो मेट्रो ब्रांचेस में आता है तो आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड। और अगर वो रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन ब्रांचेस में आता है तो 12,300 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ये आपको नोटिफिकेशन में भी क्लियरली दिख जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो बेसिक स्टाइपेंड है वो यही रहने वाला है, इसीलिए इसको स्टाइपेंड बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी है और सैलरी नहीं बोला जाता है। इसके अलावा कोई भी आपको डीए टीए कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, यही टोटल आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो जो कि एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में, और अभी आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आप करना चाहते हो, तो ये उनके लिए है। दिस इज नॉट परमानेंट, 1 साल बाद आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। ठीक है, सो इसको तो थॉट में ही नहीं लाना कि 1 ईयर बाद आपको कोई परमानेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर किसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप सभी ने सुना होगा नैट्स पोर्टल के बारे में, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके पोर्टल है। ठीक है, उस नैट्स पोर्टल पे आपको बनानी है आईडी। ठीक है, उस नैट्स पे आप अपनी आईडी बनाओगे, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फिर उससे अप्लाई करोगे। ठीक, आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी? नोटिफिकेशन आप चाहो तो आपको पीएनबी के करियर पेज पे भी मिल जाएगी, और अगर वहां पे नहीं मिल रही है तो आपको ये नैट्स पोर्टल पे भी विजिबल होगी। नैट्स पोर्टल पे जब आप अपनी आईडी लॉग इन करोगे तो वहां पे विजिबल होता है कि नहीं करंट जो भी वैकेंसीज चल रही हैं, तो आपको वहीं पे इसको अप्लाई करना है। और उसके बाद फिर आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट होता है, पूरा प्रोसीजर मेल के थ्रू होएगा। और फी पेमेंट वगैरह एंड ऑल तो वो आपको उससे करना रहेगा। ठीक है,
और फी पेमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स उसका स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो कीप दैट वेरी सिक्योरली। और इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नोटिफिकेशन आपको डिटेल में देखनी है तो आप डायरेक्टली जाके पीएनबी के करियर पेज पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।